अब इन सबको पता चल गया है कि जितने बड़े हमारे चैंपियन थे ऑलराउंडर बैट्समैन भी वो दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, जितने भी थे चैंपियन ऑलराउंडर वो भी दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को दबाने की कोशिश की थी वो दोनों सबसे ऊपर है, ठीक है, वो सारे सबसे ऊपर है। ठीक है, चलें आगे मौका मिलेगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुफियान मुकीम ने सबकी बोलती बंद कर दी है। और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को जिस तरीके से लीड कर रहा है, जितवा रहा है, मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम ही वो बॉलर है, या नाहिद राना खैर चला गया, ये उन बॉलर्स में से जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है डिफेंड भी कर पा रहा है, जल्दी आउट भी कर पा रहा है, फिर टीम के लिए इजी भी हो रहा है कि वो रन चेस कर ले, कोई मुश्किल ना हो। वहाँ सुफियान मुकीम ने फंस रहा है वहाँ पे आउट भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अंधे को भी नजर आता है कि उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसको कंटिन्यू खिलाओ, उसको पाकिस्तान टीम से खिलाओ। हमारे पास स्पिनर नहीं है, हम ऑलराउंडर स्पिनर्स बैटिंग बॉलिंग इनके चक्रों में, ठीक है, हम अपने जेन्युइन स्पिनर्स को जाया किए जा रहे हैं। ये इनको अब कुछ सोचना चाहिए। फॉर्म तो इफ्तिखार की भी लगी है। खैर चलें, आप बाद में बात करेंगे। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप के अराउंड हम बात कर रहे थे कि यार शादाब और कोई हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और अबरार को हमने रिजर्व में बिठाया हुआ था, वी डिडंट मेक हिम प्ले, बट अदरवाइज हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आता था। आप उस्मान को लेकर आ गए, सुफियान अच्छा कर रहे हैं, वी हैव कपल ऑफ स्पिनर्स जिससे पहले हमारे पास नहीं थे, अब हम उन्हें यूज़ उस तरह से नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात है, लेकिन आपको लगता है कि पीएसएल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट सेट कर देती है अब नए आने वालों के लिए कि भाई पीएसएल में परफॉर्म करो, तुम्हें दीगर इंटरनेशनल लीग्स पिक कर लेंगी और पाकिस्तान के सिस्टम में आने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तुम जाया हो जाओगे इंतजार में ही। सो आई थिंक अब ये भी प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि लोगों की प्रायोरिटी, यंग प्लेयर्स की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। दे वुड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तानी टीम एनीमोर। बॉस लगातार चौथा तिग्गा, लगातार 4 मरतबा तीन। सिर्फ एक मशवरा है और तमाम उन स्पिनर्स को, जिसमें मेहरान मुमताज़ भी शामिल है, जिसमें साजिद भी है, जिसमें नुमान भी है, जो बेचारे टेस्ट के बॉलर हैं तो T20 क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान टीम में आने के लिए ना आपको सिर्फ एक काम आना चाहिए, आप चाहे 100 विकेटें लें या 10 विकेटें लें, आपको सिर्फ सुफियान मुकीम 2-3 छक्के लगाने आने चाहिए। आप ऑलराउंडर की कैटेगरी के करीब आ जाओ। मैं देखता हूँ आपको कैसे कोई टीम से बाहर निकालता है। सर इस टीम की जो खदोखाल बनाते हैं ना, जो हमारे हेड कोच हैं, सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने तय किया हुआ है। आप मैं तनवीर सादिया क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने तय किया हम 8वें नंबर तक खिलाएंगे ऑलराउंडर। आप शेन वॉर्न दोबारा लेकर आ जाओ, वो खिलाएंगे ऑलराउंडर, क्योंकि उनकी सोच ही डिफेंस, चाहे वो ऑलराउंडर कुछ करे ना करे, चाहे वो ऑलराउंडर नाम होना चाहिए ऑलराउंडर। मैंने क्या कहा, उसका नाम ऑलराउंडर होना चाहिए। उसको बेशक बैटिंग ना आती हो, प्रॉपर मैच विनर ना, उसको बॉलिंग आती हो, सिर्फ उसके नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा हो। कल को फैसल गफार और शायद सादिया के आगे लिखा हो तो शायद हम भी खेल लें पाकिस्तान टीम से। मुझे कुछ ऐसी सूरत हाल। एक और बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना, जैसे मैंने आपसे बात की थी ना कि जो एक्सपर्ट हमारे बैठ जाते हैं टीवी पर आकर जो खेलते हैं, एक और चीज़ पे पाबंदी रखनी चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहे ही ना। आप किसी फ्रेंचाइज से वाबस्ता किसी अहम ओहदेदार को, क्रिकेटर को कम से कम 2 साल तक क्रिकेट बोर्ड में ना लाओ। वेरी वेल सेड। जो शख्स बैठकर सेटअप में बातें करता है कि बाबर आजम ये है, सऊद शकील ये है, मैं इसकी बहस को जस्टिफाई करता हूं ना। प्रॉपर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना भाई, सऊद शकील प्रॉपर सिस्टम में हाथ तो ये छोटे हैं कि बड़े हैं, बाबर आजम को तो अब हम खिलाते रहेंगे। वही बंदा जब आपका चीफ सिलेक्टर बनता है सो कॉल्ड, और वही बंदा बाबर आजम को माइक हसन के साथ मिलकर नंबर 4 करता है, नंबर 3 करता है, वर्ल्ड कप की दवाई के असल जिम्मेदार ये लोग हैं। ये कैसे, आज रमीज राजा ने सबसे बड़ी बात की जो आज पूरे मैच में, एक पते की बात उन्होंने पोस्ट मैच में सिर्फ 1-2 जुमले बोले उर्दू कमेंट्री में। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी की जान है, और दूसरा उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट लगता है मिल गया है जिसकी वो तलाश में थे। रमीज राजा ऐसी बातें ऐसे नहीं कह देते,